हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फिर मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्वीट डिश का। साबूदाना और चना दाल का मैं खीर बनाऊंगी। उसको हम लोग ना गोवा में कोंकण में मनगने बोलते हैं। मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ, बाद में शुरू करेंगे प्रोसेस। ये साबूदाना है 200 ग्राम। 4 घंटे के लिए मैंने सोकिंग के लिए रखा था। मोटा मोटा हो गया सोकिंग करके। और ये मैंने रात को सोकिंग के लिए रखा था। ये चना दाल ये मैंने 250 ग्राम लिया है। और यहाँ पे कैचू नट्स, किशमिश, इलायची, जैगरी, गुड़ और थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैंने एक कोकोनट ग्रेट करके लिया है। तो फिर ये मेरा पूरा इंग्रेडिएंट है मनगने बनाने का। मनगने ना हम लोग ना गोवा में मोस्टली पूजा रहता है, टेम्पल में जो पूजा रहता है, या फिर मोस्टली हम लोग अभी तो है गणपति को बनाते हैं। मैं एवरी ईयर बनाती हूँ गणपति को। तो फिर मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मेरे स्टाइल से। मैं जैसे बनाती हूँ ना वैसे स्टाइल से मैं आपको दिखाऊंगी। चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना ये जो दाल मैंने कल रात को सोकिंग के लिए रखा था ना चना का, इसको पहले एक सीटी लगाना है। फिर मैं थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल भी बॉईल कर सकते हो चना दाल को। मैं एक सीटी लगा रही हूँ, जल्दी भी हो जाएगा। तो फिर चना के दाल को मैंने कुकर में रख दिया, एक सीटी निकालूंगी। और तब तक मुझे ना इसको ग्राइंड करना है। इसको ना मुझे अभी पहले ग्राइंड करना है, एकदम बारीक ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करना है। और बाद में इसका मुझे जूस निकालना है, कोकोनट मिल्क निकालना है। तो फिर पहले सब इसको मिक्सर में डालेंगे। ये मैंने फुल एक कोकोनट लिया मीडियम साइज का, क्योंकि मुझे मिल्क चाहिए ना इसका। ये पूरा मैं नहीं डालूंगी कोकोनट, उसका जूस ही निकालूंगी। इसके साथ मैं ऐड करूंगी इलायची ग्राइंड करने के लिए। इससे क्या होता है ना, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखो मेरा कोकोनट और इलायची डाल के मैंने ग्राइंड किया। ये देखो मोटा मोटा ऐसा ही ग्राइंड किया मैंने, एकदम बारीक ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि इससे मुझे अभी कोकोनट मिल्क निकालना है। आप कौन सा भी जाल यूज़ कर सकते हो, मैंने इस टाइप का लिया है, जल्दी बनेगा इसलिए। इसमें मैं पूरा ये डालूंगी और उससे अच्छा मिल्क निकालूंगी। ये देखो नीचे देख सकते हो आप कितना मिल्क ऑटोमेटिक आ गया है। और फ्लेवर भी है क्योंकि इलायची डाला है ना, इसलिए इसका अच्छे स्मैश करके पूरा निकालेंगे। इसको और 2-3 बार और मुझे ग्राइंड करना है, इससे फिर से और एक जूस निकलेगा। ये देखो ऐसे सोख करके इसमें फिर से डालेंगे। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, ये कोकोनट ना एकदम बारीक एकदम ग्राइंड करते हैं और वही डायरेक्टली ऐड करते हैं। पर मैं इसका जूस निकाल रहा हूँ, इससे ना एकदम ना वो मनगन है ना डायरेक्टली पीने को भी मिलता है, मतलब नॉर्मल पी सकते हैं हम लोग। ऐसे डाला तो पूरा वो ये थिक बनता है, नहीं तो और ऐसा अच्छा भी लगता है खाने के लिए। नॉर्मल ऐसे बनाओगे ना तो नॉर्मल आप ना वो ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट पी सकते हैं। जैसे मंदिर में तो मोस्टली ऐसे बनाते हैं और डायरेक्टली वो ग्लास में सर्व करते हैं। महाप्रसाद के लिए तो ये ऐसे तो मनगने तो बनता ही है। ये मैंने फिर से मिक्सर में डाल दिया है। इसमें और थोड़ा पानी डाल के और एक बार मैं ग्राइंड करूँगी, इससे और थोड़ा मिल्क आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो जो मैंने कोकोनट का मिल्क निकाला है कितना ज़्यादा आ गया। इसको साइड में रखेंगे और अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक देखो चना का दाल भी बॉयल हो गया है। इसको मैंने एक ही सीटी लगाया था, ज़्यादा भी कुक नहीं करना इसको, नहीं तो पूरा वो स्मैश हो जाएगा। मुझे ऐसे ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक ही सीटी लगाया था। इसको भी साइड में करेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी साबूदाना, जो मैंने 4 घंटे के लिए इसको सोकिंग के रखा था। आप ना सोकिंग करते वक्त ना इतना अगर आपके पास साबूदाना रहेगा ना, वही सेम लेवल का आपको पानी डालना है, तब ये ऐसा अच्छा बनता है। तो फिर चलो इसको डालेंगे, साथ में इसमें डालेंगे पानी। अभी ये जो व्हाइट कलर का साबूदाना है ना, ये बॉईल होने के बाद पूरा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा। इसको बॉईल होने दो, तब तक इसको कवर करके रखेंगे थोड़ा टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंट कलर आने तक। मैं इसको ना बीच बीच में कंटिन्यूस थोड़ा स्टर करते रहूँगी, नहीं तो पूरा नीचे कैच करेगा, लगेगा नीचे, जल जाएगा। तो फिर मैंने इसको अभी देख रही हूँ मैं जस्ट हुआ या नहीं। ये देखो हाफ ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है मेरा।
मैं इसको बीच बीच में मुझे कंटिन्यूस इसको स्टर करता रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, नीचे से जल जाता है, वो लग जाता है। ये देखो हो गया मेरा थोड़ा, पहले पूरा वाइट था, अभी ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है इसको। और थोड़े टाइम के लिए इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे कवर करके। तो फिर यहाँ पे मेरा साबूदाना बन गया है बॉईल होके, ट्रांसपेरेंट कलर आ गया, इसको पूरा मोटा मोटा हो गया है, देखो। अभी मैं ऐड करूँगी कैजू नट्स, इसको मैंने 1 कैजू नट का हाफ ऑफ किया है, थोड़े से किशमिश और ये चना दाल जो मैंने बॉईल किया था वो 1 सीटी लगा के। अब इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क जो मैंने पूरा निकाला था, इसका कोकोनट का जूस इसमें ऐड करेंगे पूरा। मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया इसमें। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें जैगरी गुड़, 1 बाल मैंने लिया था ग्रेट करके। आपको जैसे हिसाब से आप डाल सकते हो, आपको अगर ज़्यादा मीठा एकदम चाहिए तो आप ऐड ज़्यादा कर सकते हो। मैंने नॉर्मल किया है, जितना मुझे चाहिए मीठा उतना ही लिया मैंने। कोकोनट मिल्क गुड़ भी सब डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा पिंच भर नमक डालूंगी, थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ इसमें। अब जो भी स्वीट डिश बनाओगे ना, नमक जो रहता है कम ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें गुड़ भी डाला है और गुड़ में ना थोड़ा सॉल्टी रहता है, नहीं तो पूरा खारा खारापन हो जाएगा आपका मनगने। ये सब मैंने डाल दिया, इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखो साबूदाने को ना और भी अच्छा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा। अब मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया ना, इसलिए बॉईल होने के बाद और भी ट्रांसपेरेंट आ जाएगा इसको कलर। इसका भी पूरा मिक्स करेंगे और थोड़ा फिर से कवर करके रखेंगे बॉईल आने के लिए। क्या चल रहा है? OMG, सुबह सुबह ये बताता हूँ आपको, तो काम करने का डेडिकेशन। सुबह सुबह सरिता उठ के सज धज के आपके लिए रेसिपी बना रही है, और यहाँ पे शंकर को देखो शूट करने के लिए हेल्प कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, मेरा एडिटिंग हो गया, मैं एडिट कर रहा था। हम लोग अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किए पर वीडियो शूट किया जा रहा है। डेडिकेशन डेडिकेशन, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे ही डेडिकेशन के साथ काम करने चाहिए। शंकर भी सुबह सुबह उठ के एडिटिंग करता है, 8 बजे उठ के एडिटिंग में बैठ जाता है। मैंने यहाँ बुलाया वीडियो शूट करने के लिए। हाँ, उसको बुलाया इधर शूट करने के लिए, मैं उसका एडिट कर रहा था। जो एडिट करके रखा हुआ था शंकर, वो फाइनल करके अपलोड कर दिया। तो अभी हो रहा है लगभग 9:30-10 बज रहा है। ये भी रेसिपी रेडी हो जाएगा, आपको दिख जाएगा अगले वीडियो में। हम करेंगे ब्रेकफास्ट, अगले वीडियो में नहीं, यही वीडियो में दिखेगा, यही वीडियो में ही रेसिपी दिखेगा आपको। अभी ना ये रेसिपी जो रेडी होने के बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे। थोड़ा काम भी है, बैंक में जाना है और छोटा सा काम बचा है, वो भी करके आएंगे। तो फिर यहाँ पे ना हो गया मेरा मनगने रेडी। ये देखो बॉयल भी बॉयल आ गया अच्छे से। उसको मैंने जल्दी बॉयल आने के लिए ना उसको कवर करके रखा था। ये देखो मनगने ऑलरेडी रेडी है एकदम। मैंने ना पतला पतला ही किया इसको पीने के लिए। इसको भी बंद करके रखेंगे गैस। हो गया मेरा मनगने। ये था आज का मेरा मनगने का रेसिपी। मीन्स साबूदाना और चना दाल बना के आप खीर बोलते होगे, पर यहाँ पे तो सब गाँव में मनगने बोलते हैं इसको। आज का मेरा ये स्वीट डिश रेसिपी कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और आप कैसे बनाते वो भी बोल देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।